दोस्तों आपको दिख रहा है ये स्टैंडर्ड पैकिंग में ये है छोले भटूरे। और ये कहाँ के छोले भटूरे हैं ये आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये छोले भटूरे खाने और इसका लुत्फ उठाना है, एंजॉय करना है, तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो तक बने रहे। मैं आपको लेके चलूंगा फाइनली डेस्टिनेशन। हेलो दोस्तों, मैं हूं शेफ अभिषेक। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। आज बहन ने कहा कि छोले भटूरे खाने, मगर मैं इस समय हूं डाइटिंग पे, रनिंग पे, एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों जब वो बात कह रही थी तो मेरे ख्याल में पता क्या है कि वो वहां ले जाने वाली है जहां मेरे फेवरेट छोले भटूरे मिलते हैं। और सही बताऊं तो मैं आपको, अगर आपने भी उस जगह के छोले भटूरे खा लिए, पूरी दुनिया में कोई उसके तरह छोले भटूरे नहीं बनाता। अगर एक बार खा लिया और उंगली ना चाट गए तो मेरा नाम ना बदल लेना। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पेट भी बहुत कम हो चुका है, मगर जब वो कह रहे थे तो जीजा जी भी साथ थे। तो जीजा जी कहने लग गए कि चलना तो पड़ेगा ही। तो मैं अंदर अंदर से कह रहा था नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं खाना। मगर छोले भटूरे की खुशबू, वो पुरानी यादें ताजा हो गई और मैं निकल चला कहां पर, छोले भटूरे खाने के लिए। तो दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहे, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जरूर जाएं यहां के छोले भटूरे टेस्ट करें, और टेस्ट करके तब आप कह सकते कि यस, पूरी दुनिया में कहीं ऐसे छोले भटूरे नहीं मिलते। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कहां पर, कनॉट प्लेस में, सीपी में। सुबह के 7 बजे लोग ऑफिस भाग रहे थे और हम छोले भटूरे खाने भाग रहे थे, वो भी पहाड़गंज के एरिया में। तो दोस्तों ये पहाड़गंज में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं पहाड़गंज के लिए हम निकल गए हैं। और यहां से हम इन गलियों को चीरते हुए देखिए डेस्टिनेशन तक फाइनली पहुंच गए। जीजा जी ने सबसे पहले पैसे निकालकर उसके सामने रखा और राधे श्याम, ये जो रेस्टोरेंट है राधे श्याम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, किसी से भी जाके आप गलियों में पूछ सकते हैं, बहुत फेमस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है और जीजा बड़े बेबस है कि वो बंदा टोकन ही नहीं दे रहा। मन तो ऐसा कर रहा था कि उसको पकड़ के झंझोड़ दूं, मगर सवाल इस भूखे पेट का था और भटूरे का था, क्या बोले चुपचाप। मगर इनकी हंसी में मुझे गुस्सा भी नजर आ रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन है, बड़ा नीट एंड क्लीन सफाई के साथ ये देते हैं। और छोले आ चुके थे और छोले रेडी हो रहे थे, पैक हो रहे थे, क्योंकि हमने पैकिंग सिस्टम लेना था। मगर आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्कर्स थे सुबह सुबह लगे हुए हैं किस तरीके से ये भीड़ को कम करें। मगर भीड़ यहाँ पर जितनी भी थी वह बेकाबू हो जाती है। छोले लगते जा रहे थे और मुंह में तो हमारे पानी आ ही रहा था कि कब ये छोले हमारे पास आएंगे, मगर ये छोले आने का नाम नहीं ले रहे थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिर छोले पे छोले, छोले पे छोले आ रहे हैं, मगर भटूरा एक भी ना आया। और इस भटूरे को देखने के लिए तो आंखें ही तरस गई थी, मगर इन छोले को देख के थोड़ा सा संतुष्ट हो रहे थे कि भटूरे तो आ ही जाएंगे जब छोले आ गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप यहां पर गए तो ये छोले और भटूरे खा के आनंदित हो जाएंगे। मैंने कैमरामैन से कहा मुझे नहीं, यहां आगे फोकस करो, क्योंकि छोले भटूरे को दिखाना जरूरी है। मेरे मुंह में तो पानी भर रहा था, कब छोले भटूरे को चबा डालूं। साथ ही साथ इन आंटी को देखिए, सुबह सुबह का टाइम था, बड़ी बेबस थी और उबासी लेते हुए मगर छोले भटूरे लेके ही जाऊंगी। आप देख सकते हैं इस भारी भरकम भीड़ के अंदर जीजा जी को मैं बड़ा बेबस देख रहा था कि कब जीजा जी छोले भटूरे लेंगे। आप देख सकते हैं कि गली नुक्कड़ में भी छोले भटूरे चल रहे थे। राधे श्याम में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि एक दूसरे पे बंदा दूसरा चला जाता है, और भाई बड़ी फुर्ती में जैसे बिरयानी बांट रहा हो सुबह सुबह, ऐसे ही छोले में प्याज और हरी मिर्च को डाले जा रहा था, मगर हमारे हाथों में छोले भटूरे नहीं दे रहा था। तो चलिए अब अंकल को ही देख लीजिए, ऐसा लगता है रोज सुबह सुबह उठ के यहीं पर आके छोले भटूरे राधे श्याम के खाते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं भटूरे आ गए हैं और भटूरे, छोले भटूरे पैक करके सबसे पहले जीजा जी के हाथ में दे दिए गए हैं। और दोस्तों इसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से है और 12 बजे तक। एक बार मैं भी शाम को गया था, मगर मुंह पिटवा कर वापिस आ गया था। और ये मुस्कुराहट असली मुस्कुराहट लग रही है जैसे कोई जंग को फतेह करके आप पहुंचे हैं। तो चलिए दोस्तों अब जीजा जी यहाँ से लेके निकल चुके हैं। अब इनके साथ हम अलग अलग अपने अपने घर को रवाना होंगे और वहां जाकर हम बताएंगे कैसा टेस्ट है। तो दोस्तों कभी भी जो हमारे जीजा जी हैं वो कहीं से खाना ऐसे लेते नहीं है, मगर क्या करें, सवाल बीबी का है। अब कार में बीबी बैठी और बोला कि छोले भटूरे चाहिए, तो भाई चाहिए, यही सवाल हर आदमी का, हर लड़के का, शादीशुदा का। सुबह सुबह कितनी भोली सी लग रही है, मगर ये छोले भटूरे को छोड़ने वाली लड़की नहीं है। ये देखिए अंगड़ाई लेते हुए आ गए फाइनली छोले भटूरे। नहीं छोड़ूंगी मैं आज, खा जाऊंगी, नहीं दूंगी, कह रहे नहीं दूंगी, मगर देना तो पड़ेगा क्योंकि मेरा भी हिस्सा है। दोस्तों फाइनली बहन के पास भटूरा पहुंच चुका है। इसने छोटा सा बाइट लिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है, कैमरे में दिखाने के लिए छोटा बाइट लिया है। अक्सर इसका आधा भटूरा एक बाइट एक नहीं वाला होता है, तो इसने छोले भटूरे का टेस्ट लिया। साथ ही साथ अगर हरी मिर्च नहीं तो कुछ भी नहीं, मगर हरी मिर्च खा के जो इसकी मुस्कुराहट है बता रही है कि इसको मजा आ गया है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं छोले भटूरे मुझ तक भी पहुंच गए हैं फाइनली। वाइफ ने जो बाइट लिया है बड़ा छोटा है, मगर मुझे खुद ही तोड़कर खाना पड़ेगा क्योंकि बड़े बाइट के बिना तो मजा ही नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है छोले भटूरे खाने का। तो देखिए यहाँ से भटूरा तोड़ लिया गया है और यहाँ से लिए छोले आप देख सकते हैं। ये देखिए, वाकई में प्याज, हरी मिर्च, क्या कॉम्बिनेशन। आज कोई लिमका नहीं, कोई कोक नहीं, क्योंकि डाइटिंग पे हूं। लुत्फ उठाना है तो छोले भटूरे का। मगर दोस्तों सच बताऊं तो इसके जैसे छोले भटूरे मैंने कहीं नहीं खाए। अगर आपने भी खाया तो वाकई में एक बार खाओगे, बार बार खाओगे। तो दोस्तों जरूर जाए, एड्रेस मैंने आपको दे दिया है, जरूर ट्राई कीजिए और जाके मजा लीजिए। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि उसने इतना अच्छा मौका दिया ये खाने का। तो खुदा को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए फूड के साथ, नए खजाने के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास आप किसी से भी पूछ सकते हो और आराम से जाके राधे श्याम का पता करके छोले भटूरे आप खा सकते हैं।